क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ क्यों बैठे हुए हो? बस मामा, ऐसे ही। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ बेटा। बस ऐसे ही एलिजा के बारे में सोच रहा था। मामा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एलिजा के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और फिर दूसरे पल में ही ऐसा महसूस होता है जैसे मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तुम्हारी बीवी पहेली है, सच कह रही हूँ। उसे समझना बहुत मुश्किल है। मामा प्लीज। देखो बेटा, मैं जानती हूँ, तुम्हें पता है कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन शादी ऐसी लड़की से करनी चाहिए जो आपकी परेशानी है बांटे, ना कि परेशानी बढ़ाने का सबब बने। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं अपने सोशल सर्कल में किसी से नजरें मिला के बात नहीं कर सकती। क्यों? किस बात की शर्मिंदगी? मेरी सारी फ्रेंड, बल्कि उनके नौकर तक जानते हैं तुम्हारी बीवी के बैकग्राउंड को। कहना क्या चाह रही है? ये तो तुम अपनी बीवी से पूछो ना, उसने तुमसे क्यों छुपाया? वो किस इलाके में रहती थी, उसका बाप क्या करता था, उसकी माँ क्या करती थी? मामा, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। चलो, इस बात से तो तुम्हें फर्क पड़ेगा ना। तुम्हारी बीवी की पहली शादी एन मेहंदी की रात क्यों टूट गई थी? क्या क्या कह रही हैं आप मामा? अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो एलिजा मुझे जरूर बताती। देखो हमजा, ये बात मैं खुद से नहीं कह रही हूँ। फिरदौस की मुलाजमा उसी मोहल्ले में रहती थी। वो तो और भी बहुत कुछ बता रही थी, उसकी बहन और उसकी माँ के बारे में। मामा, अगर आपको ये बात पहले पता थी तो मुझे क्यों नहीं बताई आपने? वैसे तो कोई बात छुपाती नहीं आप, इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे आपने। तुम्हें क्यों नहीं बताई, ये सवाल तुम खुद से पूछो। आज तक तुमने कभी मेरी किसी बात पे यकीन किया है? और जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने एलिजा से बात की और वो गुस्से में आ गई। उसने मुझे धमकी दी, अगर मैंने तुमसे बात की तो अच्छा नहीं होगा। और वो नाश्ते में जहर मिलाने वाला ड्रामा इसीलिए तो उसने किया था, ताकि तुम मुझसे बदगुमान हो जाओ। और देखो, वो कामयाब हो गई उस ड्रामे में, और उसने इतनी हकीकी अदाकारी की, तुमने और फरीद ने यकीन कर लिया। यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें मेरी बातों पे? उसने कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। सच्ची तो कह रही थी वो लड़की। उसने हम माँ बेटे के दरमियान इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी है कि हम बाहर देख ही नहीं सकते। हमजा, मैंने वादा किया था खुद से, तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगी, तुमने कौन सा मेरी बात पे यकीन कर लेना है? तो आप क्यों बताएं? रहने देती हैं अभी भी? तुम्हें परेशान देखा ना, तो खुद से रहा नहीं किया, इसलिए बता दिया। चलो, रात बहुत हो रही है, जो जाके सो जाओ।
तो ये है वो बात जो तुम मुझे बता नहीं रही, छुपा रही हो मुझसे। हमजा, आर यू ओके? क्या हुआ है? क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? नाराज हैं क्या मुझसे? अलीज़ा प्लीज, मेरे सर में दर्द हो रहा है, चुप रह सकती हो तुम? सर दर्द? तो मुझे आपने घर पे क्यों नहीं बताया? और आप काम पे क्यों जा रहे हैं? हम घर चलते हैं वापस, मैं दवाई दूंगी आपको, आप ठीक हो जाएंगे। और मुझे बताना तो चाहिए था कैन यू प्लीज जस्ट स्टे क्वाइट फॉर अ मिनट? अच्छा, आई एम सॉरी। अच्छा लिसन, मैंने गार्ड से बात की है, आज के बाद तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, जहां भी जाओगे गार्ड तुम्हारे साथ हो। जी आ जाएं। मैडम आपने बुलाया? जी आइए बैठिए। सर्वर साहब, एक मेल जनरेट करें जी। जिसमें ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि कंपनी के कोई भी फंड्स कंपनी के यूज़ के लिए या किसी के पर्सनल यूज़ के लिए मेरी परमिशन के बगैर अप्रूव नहीं होंगे। ठीक है मैम। और इसमें सीसी आप फरीद अंकल, हमजा साहब और सिकंदर साहब को रखिएगा। और ये मेल ऑफिस के तमाम ऑफिशियल्स और स्टेक होल्डर्स को जानी चाहिए। ठीक है मैम, मैं आज ही कर देता हूँ। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि पिछले मंथ कंपनी अकाउंट से जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं इस फाइल में मौजूद है सब कुछ? जी मैम, इसमें मौजूद है। मैम इफ़ यू डोंट माइंड, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जी पूछिए। आपको लगता है कि अकाउंट्स में कुछ घपला हुआ है या फिर ट्रांजैक्शन में कोई हेरा फेरी हुई है? जी हुआ तो है, लेकिन अभी आपको मैं डिटेल्स नहीं दे सकती इस बारे में। आपको कुछ अरसे में खुद ही पता चल जाएगा। आप जा सकते हैं अभी, लेकिन प्लीज़ जो काम मैंने आपको कहा है उसे एज सुन एज पॉसिबल कर दें। ठीक है मैम। थैंक यू। यस